नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप। यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, काफी महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बैटरी जो बैकअप है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मैंने एक कैलकुलेशन का मेथड आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब किया था वीडियो में। फिर मेरे कुछ दोस्तों के उसके ऊपर क्वेश्चंस आए थे कि सर आपने इसमें इन्वर्टर की एफिशिएंसी को काउंट में नहीं लिया, बैटरी की टाइप को काउंट में नहीं लिया। कुछ के क्वेश्चन ये आए थे कि सर अगर डबल बैटरी का अगर बैकअप निकालें तो कैसे निकालें, या 4 बैटरी का इन्वर्टर है तो उनका बैकअप हम कैसे निकालें। तो दोस्तों आज मैं कोशिश करूंगा कि उन डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करूं। तो दोस्तों, अगर हमारा इन्वर्टर जो है सिंगल बैटरी का है तो उस बैटरी का जो बैकअप हम कैलकुलेट करेंगे वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उस बैटरी का बैकअप जो रहेगा हमारा वो किन फैक्टर्स पे, किन किन बिंदुओं पे वो डिपेंड करता है। सबसे पहले हम उनको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो दोस्तों मान लेता हूं मेरे पास जो बैटरी है वो 150 AH की है। AH मतलब एम्पियर आवर और 12 वोल्ट। ये मेरे पास बैटरी है, सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है। अब इस बैटरी का जो बैकअप है, इन्वर्टर का जो बैकअप रहेगा वो आपका कितना रहेगा, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो डिपेंड रहेगा कि वो जो बैटरी है वो बैटरी की एज कितनी है। बैटरी 6 महीने पुरानी है, बैटरी 3 महीने पुरानी है या 1.5 साल पुरानी है, उस पर डिपेंड करता है कि उस बैटरी का बैकअप कितना रहेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों कि बैटरी जो है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। बैटरी की एफिशिएंसी कितनी है। बैटरी की एफिशिएंसी 80% है, 70% है, 90% है, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा रहेगा दोस्तों कि बैटरी टाइप कौन सी है। बैटरी टाइप C10 है, C20 है, ये जो टाइप होती है इस पे भी आपका डिपेंड करेगा। चौथा दोस्तों डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे कि बैटरी पे जो हम वायर कनेक्ट करते हैं, बैटरी की जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, उससे भी आपका बैकअप इफेक्ट करता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके बैटरी से रिलेटेड। अब बैकअप के जो फैक्टर्स हैं वो आपके इन्वर्टर से रिलेटेड है। 5वां बिंदु होगा आपका कि इन्वर्टर का कौन सा टाइप है। इन्वर्टर टाइप, इन्वर्टर टाइप का मतलब होगा दोस्तों इन्वर्टर स्क्वायर वेव है, इन्वर्टर साइन वेव है, इस पे भी डिपेंड करता है बैकअप। 6 नंबर पे आ गया दोस्तों कि इन्वर्टर की एफिशिएंसी कितनी है। इन्वर्टर की खुद की एफिशिएंसी कितनी है कि इन्वर्टर 95% है या 97% एफिशिएंसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। 7वां बिंदु है दोस्तों कि इन्वर्टर जो होता है उसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी है। आउटपुट वोल्टेज भी, आउटपुट वोल्टेज अगर 200 है तो बैकअप ज्यादा मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज अगर 250 है तो आपका बैकअप कम हो जाएगा। सभी कंडीशन सेम है तब भी इससे आपका फर्क पड़ेगा। 8वां बिंदु है कि आपका इन्वर्टर पे लोड कितना है। 200 वाट है, 400 वाट है, 600 वाट है, कितना लोड है उस हिसाब से बैकअप आपका रहेगा। यानी कि इन्वर्टर पे लोड कितना कनेक्टेड है उससे आपका बैकअप रहता है। अगर दोस्तों और भी गहराई में जाएंगे तो और भी हम इसकी डिटेल में जा सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे भी आपका सभी चीजें इफेक्ट होंगी, उससे इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी इफेक्ट होगी, बैटरी की एफिशिएंसी भी इफेक्ट होगी, काफी चीजें इसमें इफेक्ट होती हैं अगर टेम्परेचर वेरिएशन है। तो दोस्तों अगर हम इन सभी चीजों को कैलकुलेट करके, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बैकअप निकालेंगे तो दोस्तों आप घर पे बैकअप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेशंस भी आ जाएंगी। तो अगर इन सब चीजों को लेके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम घर पे तो इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ये किसी लेबोरेटरी में ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें जो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बेसिक और एग्जैक्ट जो आपका कैलकुलेशन था वो मैंने बताया था। उसमें अगर आपको सिंगल बैटरी पे और डबल बैटरी पे या 4 बैटरी का सिस्टम है उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसको मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि सिंगल बैटरी हो तो आपको कैसे कैलकुलेट करें, डबल बैटरी का है तो आपको क्या चेंज करके कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो आप बैकअप कैसे कैलकुलेट करें, डबल बैटरी का है तो कैलकुलेट कैसे करें। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
दोस्तों मेरे पास जो बैटरी है वो है 150 एम्पियर, 150 AH की बैटरी है, 12 वोल्ट, 150 AH 12 वोल्ट की बैटरी है और इन्वर्टर भी मेरे पास सिंगल बैटरी का ही है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इन्वर्टर पे लोड कितना कनेक्टेड है। 9 वाट की एलईडी होती है, 100 वाट का बल्ब है या 150 वाट का आपका एलईडी टीवी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वो आपको एक बार जोड़ना है कितना लोड आपका कनेक्टेड है। अगर आपको लोड के बारे में नहीं पता है तो हर जो अप्लायंसेज हैं उसके पीछे एक पर्ची लगी होती है जिसपे उसका लोड वहां पे मेंशन होता है कि इतने वोल्ट पे ये 240 वाट का जो है पावर कंजप्शन करता है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरा जो लोड है दोस्तों वो है 240 VA। अब VA और वाट यहाँ पे सेम मैं कैलकुलेट यहाँ पे कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो यहाँ पे है वो रजिस्टिव लोड मान के चलता हूं मैं। रजिस्टिव लोड अगर आपके पास है तो 240 VA और 240 वाट एक ही चीज है। आप यहाँ पे वाट भी लिखेंगे तो भी कैलकुलेशन में कोई यहाँ पे गलती नहीं आएगी। 240 VA लिख रहा हूं मैं ताकि आपको कैलकुलेशन में यहाँ पे आसानी हो जाए। यहाँ पे 240 वाट भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने पता लगा लिया कि हमारा इन्वर्टर पे लोड है 240 VA या वाट, रजिस्टिव लोड है यहाँ पे मेरे पास। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि सबसे पहले निकालेंगे डिस्चार्जिंग करंट कि ये जो लोड है जो हमारा इन्वर्टर पे कनेक्टेड है वो बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करता है, बैटरी से करंट कितना लेता है, वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको बोलेंगे हम डिस्चार्जिंग करंट। डिस्चार्जिंग करंट यानी कि लाइट नहीं होने के केस में बैटरी से ये 240 वाट का लोड है कितना करंट लेता है। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 240 VA डिवाइडेड बाई 12। अगर मेरा इन्वर्टर सिंगल बैटरी का है तो यहां पे मैं लिखूंगा 12 वोल्ट। अगर आपका इन्वर्टर डबल बैटरी का है तो यहां पे लिखेंगे 24 वोल्ट। अगर 4 बैटरी का इन्वर्टर है तो यहां पे लिखेंगे 48 वोल्ट। और जितना आपका लोड है वो ऊपर लिख दें। मेरा लोड था 240 VA और बैटरी मेरी है सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है तो 12 वोल्ट, डबल का है तो यहाँ पे 24 कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, 12 को अगर इससे 240 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 20। तो यहाँ पे आंसर आता है दोस्तों 20 A बच गया यहाँ पे मतलब एम्पेयर। बैटरी से 20 एम्पेयर करंट जो है ड्रॉ करेगा 240 VA यानी कि 240 वाट का रजिस्टिव लोड अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये डिस्चार्जिंग करंट आ गया हमारा बैकअप मोड पे। दोस्तों अब हमने निकालना है बैकअप। बड़ा सिंपल है, इसको आप समझें। बैकअप निकालना है घंटों में, HOUR, आवर्स में बैकअप निकालना है। दोस्तों मेरे पास बैटरी कितने एम्पेयर की थी, 150 AH, और मेरा बैटरी से करंट कितना चल रहा है बैकअप मोड में, डिस्चार्जिंग करंट 20 एम्पेयर। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते जाएं। 150 AH की मेरे पास बैटरी है, 20 एम्पेयर मेरा डिस्चार्जिंग करंट है। अब इसको डिवाइड करते हैं, एम्पेयर से एम्पेयर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे आता है 7.5 और H बच गया मतलब घंटे, आवर्स, 7.5 H आवर्स। लेकिन दोस्तों ये 7.5 घंटे जो आए हैं ये किस कंडीशन में आए हैं, हमने यहाँ पे किसी भी चीज को काउंट नहीं किया है। इन्वर्टर की एफिशिएंसी को काउंट नहीं किया, बैटरी की एफिशिएंसी को काउंट नहीं किया, आउटपुट वोल्टेज को काउंट नहीं किया, वायर के लॉसेज को काउंट नहीं किया, टेम्परेचर को काउंट नहीं किया। जितने भी मैंने पॉइंट बताए थे उनमें से किसी को काउंट नहीं किया। ये रियल जो बैकअप है, एक आइडियल बैकअप है, वो इतना है। अब उन सभी चीजों को अगर अलग अलग कैलकुलेट हम करेंगे तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ना हमारे पास इतनी अच्छी तरीके की लैब होती है कि उन सब चीजों को हम काउंट कर सकें। तो उसके लिए मैंने एक थंब रूल निकाला है कि आप क्या करें, सभी चीजों को काउंट करके इसका 70% निकाल लें, इसका 70% निकाल दे सीधा सीधा। हो सकता है इन्वर्टर की एफिशिएंसी 96% हो, बैटरी की भी 90 से अबव हो। सभी चीजों को काउंट करके ओवरऑल मैं बताऊं तो आपको 70% आप इसका निकाल लें। कैसे निकालेंगे, 7.5 इंटू में 0.7 से इसको डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 7.5 इंटू 0.7, ये 70% इसका निकलेगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आता है 5.25 H आवर्स।
यानी कि 240 वाट का लोड अगर आप सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पे कनेक्ट करेंगे तो आपका 5.25 आवर्स। अब यहाँ पे और थोड़ा डीप में करते हैं। 5.2 आवर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 5 घंटे तो सीधे सीधे हो गए। अब ये 0.525 है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.25 इंटू में इसको करना है मेरे को, मिनट में करना है क्योंकि पॉइंट के बाद जो है वो मिनट में आती है, इंटू 60। तो क्या रहेगा 25 डिवाइडेड बाई 100 गुणा में 60। 25 को करेंगे 4 इंटू 15, ये आ गया 15 दोस्तों। 25 बटे में 100 गुणा में 60 करेंगे तो 15 मिनट। तो क्या हो गया 5 घंटे और 15 मिनट। तो दोस्तों बैकअप क्या है यहाँ पे हमारा 5 आवर और 15 मिनट। 5 घंटे 15 मिनट का दोस्तों हमारा यहाँ पे बैकअप आया है। अब जो इनके जो टेस्टिंग सेंटर हैं, सर्विस सेंटर हैं कंपनीज के, वो क्या कहते हैं उससे इसको कंपेयर करके देखते हैं। दोस्तों वो क्या कहते हैं, वो कैसे चेक करते हैं बैटरीज को। 400 वाट का लोड वो बैटरी पे इन्वर्टर पे कनेक्ट करते हैं। अगर वो 2 घंटे और 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे अगर 400 वाट के लोड पे वो बैटरी चल जाती है तो वो उस बैटरी को ओके मानते हैं, पास मानते हैं, कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं कि आपकी बैटरी ठीक है, वो खराब नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूं, अगर 200 वाट का लोड डालें तो दोस्तों अगर लोड कम होता है तो उतना ही बैकअप बढ़ जाता है। लोड को मैंने हाफ कर दिया तो बैकअप डबल हो जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे के बजाय 5 घंटे। दूसरे शब्दों में कहूं तो 200 वाट का लोड डाल के अगर 5 घंटे उनकी बैटरी चल जाती है तो वो आपका बैटरी को पास मानते हैं, चाहे वो 1 साल पुरानी हो या 1.5 साल पुरानी हो, उसको वो पास मानते हैं। यानी कि 1.5 साल पुरानी बैटरी को भी, 1.5 साल पुरानी बैटरी भी अगर 200 वाट में 5 घंटे चलती है तो हमारी कैलकुलेशन में क्या है, 240 वाट के लोड पे 5 घंटे और 15 मिनट, जो कि इसको यहाँ पे लगभग मैच करता है। थोड़ी वेरिएशन इसलिए आई है क्योंकि हमने ये कैलकुलेशन करी है कि आपकी बैटरी जो है वो ओके है और वो जो है आपकी बैटरी को पासिंग मार्क्स पे इसको लेके चल रहे हैं। ये पासिंग मार्क्स पे है, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है कि 240 पे भी वो आपकी बैटरी है वो 5 घंटे 15 मिनट चल जानी चाहिए और वो आपकी 200 वाट पे 5 घंटे उसको पास मानते हैं, वो पासिंग मार्क्स हैं। तो प्रैक्टिकल जो हमने हमारी जो थंब रूल से जो कैलकुलेशन करी है वो आपकी बिल्कुल यहाँ पे मैच होती है। तो इसको अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे इन्वर्टर की एफिशिएंसी, वायर की लॉस, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया। उस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे लगभग सही यहाँ पे मैच हो जाएगी। अब अगर डबल बैटरी का हो तब आप क्या करेंगे वो मैं एक बार यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन बता देता हूँ। 240 VA का मेरा लोड है, तो डबल बैटरी का मतलब दोस्तों यहाँ पे 24 वोल्ट का सिस्टम है। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, 24 से इसको डिवाइड करेंगे 10 एम्पियर। क्या हुआ यहाँ पे, अगर सिंगल बैटरी का है तो डिस्चार्जिंग करंट 20 एम्पियर था, डबल बैटरी का आ गया तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग करंट 10 एम्पियर आ गया। 4 बैटरी का अगर सिस्टम होगा तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग करंट आपका और यहाँ पे कम हो जाएगा 5 एम्पियर के आसपास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों सीधी सी बात है कि डबल बैटरी का होगा तो अपना डिस्चार्जिंग करंट ये आ गया है। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन है डिस्चार्जिंग करंट को 10 एम्पियर लेके आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में वो यहाँ पे डबल बैकअप आपका आ जाएगा अगर लोड सेम है तो। अगर लोड भी आपका वेरी हो गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी आपका लोड है, मान लीजिए यहाँ पे लोड है आपका 480 वाट, 480 वाट या VA है, सिस्टम है आपका 24 वोल्ट का, लोड आपने बढ़ा दिया है, डबल बैटरी का सिस्टम है तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, 24 वोल्ट को इससे करेंगे तो ये 20 एम्पियर, ये हमारा डिस्चार्जिंग करंट आ गया। उसके बाद 150 एम्पियर से इसको डिवाइड करें 20 एम्पियर को, उसके बाद 0.7 से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका बैकअप निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी भी इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं उनको लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें रिपेयरिंग के भी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियंस के लिए भी हैं। उन सभी के लिए हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उन सबको जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।